Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, as you all know that right now I am teaching you the chapter integers. But you all know that on 21st of July there is maths exam, right? And chapter number 1, chapter number 2 is coming in exam. So yesterday itself I have taken one डेमो फॉर द गूगल फॉर्म्स. ये आपका 6A, B, C तीनों सेक्शंस में हुआ है, कंडक्टेड बाय द क्लास टीचर्स. सो नाउ यू आर वेल अवेयर हाउ टू गिव एग्जाम ऑन गूगल फॉर्म्स. एंड इन मैथ्स द पेपर विल बी ऑफ 20 मार्क्स. ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. सो इन सम ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एंड देन यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज़ सिट विद रफ कॉपी एंड पेंसिल. रफ कॉपी, पेंसिल या पेन जो भी आपको सूटेबल लगे आप साथ में रखिएगा. साथ में आप सॉल्व करेंगे. उसके बाद चारों ऑप्शन में से जो आपको रेलेवेंट लगे, सही लगे, उसको आप चूज़ करेंगे. एट लास्ट वंस यू विल सबमिट आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि हाउ मच यू हैव स्कोर्ड. ठीक है, सो डू केयरफुली. एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा सबमिट नहीं होगा पेपर आपका. वंस यू विल सबमिट इट विल नॉट बी सबमिटेड अगेन. ओके, तो आप ध्यान से करिएगा पूरा पेपर. एक बार सबमिट होने के बाद यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू द पेपर. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट पेपर. एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा. अगर आपने गलत किया तो 0 मिलेगा आपको, सही किया तो आपको 1 मिलेगा. इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज रिगार्डिंग दैट, आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स विच आर कमिंग इन एग्जाम, यू कैन रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन. आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. पर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी. एवरीथिंग इज़ मैंशनड ऑन द प्ले लिस्ट. इट इज़ गिवन ऑन द प्ले लिस्ट ऑफ द चैनल. जस्ट वॉच द वीडियो एंड डू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट. एंड वन मोर थिंग, इन चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज बुक की नहीं कराई हैं. आई थिंक फ्रॉम एस्टिमेशन आई हैव स्टार्टेड गिविंग द वर्क फ्रॉम द बुक. तो जो मैंने नहीं कराया है उसमें से आपको कुछ नहीं आएगा. जो मैंने वीडियोस एक्सप्लेन किए हैं, जैसे द टॉपिक्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड आर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम, एस्टिमेशन, रोमन न्यूमरल्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, तो आपके पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, बुक में से जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी कुछ आपकी बुक में, वो भी मैंने नहीं कराई, तो वो नहीं आएंगी. जितना मैंने कराया है उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका पेपर बनेगा. चैप्टर नंबर 2 तो मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से कराया है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. Okay, so all the best. My expectation from all of you is to score 20 out of 20. देखते हैं कौन कौन 20 out of 20 लेकर आता है. My expectation is from all of you, and I know that everybody will score 20 out of 20 in this exam. सबके अच्छे मार्क्स आएंगे. Now coming to the video. Today's video I have got query. That query was for question number 7, 4th option, 5th option. ठीक है. I don't know the name of the student who has commented. I usually go through the comments और जो क्वेरी होती है मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो 7th का जो 4th ऑप्शन था आपका, वो है आपका -15 मल्टीप्लाइड बाय -14 प्लस -15 मल्टीप्लाइड बाय 6. तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखें, सो द फर्स्ट स्टेप विल बी, आपको देखना है कि कौन सा डिजिट रिपीट हुआ है, विच डिजिट इज रिपीटेड. तो यू प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड टेल मी आउट ऑफ दीज 4 कौन सा डिजिट रिपीट हुआ है. पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. येस, द डिजिट विच इज रिपीटेड इज -15. यहाँ पे भी आया आपका, यहाँ पे भी आया. तो जो रिपीट हुआ वो आपका आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के. अब जो नहीं रिपीट हुआ वो आपका कहाँ रहेगा, ब्रैकेट के अंदर. तो -15 एक बार -14 से मल्टीप्लाई हुआ. बीच में आप देख रहे हैं एडिशन का साइन. एज यू ऑल कैन सी दैट दिस एडिशन साइन इज देयर. नाउ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑल्सो, राइट. नाउ एज पर द BODMAS रूल, थिंग्स गिवन इन द ब्रैकेट आर सॉल्व फर्स्ट. यानी ब्रैकेट की चीज़ें पहले सॉल्व होती हैं. तो -14 + 6 प्लस माइनस एंड साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का नेगेटिव साइन है, तो इट विल बी -8. सो -15 मल्टीप्लाइड बाय -8, आपका क्या आंसर होगा, 120. क्या है आपका, 120. सो आई होप दैट स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड. बेटा अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू हैव अंडरस्टूड. नाउ ऑप्शन नंबर 5, 43 मल्टीप्लाइड बाय -33 प्लस
43 multiplied by minus 17. Now same goes with this question also. Out of these four, firstly you have to check which one is repeated 2 times. कौन सा repeat हो रहा है चारों में? Very clear, 43 is repeated. 43 दोबारा repeat हुआ है आपका, तो आपका आ जाएगा 43, ब्रैकेट में आपका आएगा minus 33 plus, because there is plus over here, then minus 17. Okay, now it will be 43 plus minus क्या होता है आपका minus, तो minus 33 minus 17. Now minus minus is, please pause the video and tell me the answer of this part. minus 33 minus 17. इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए. See, why do I ask the questions between the video and why do I ask you to comment in the comment section? Some students must be thinking कि मैम is not replying, giving individual replies. तो मैं हर कमेंट को इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं देती हूँ, बट आई यूज टू लाइक द कमेंट. ओके, when I like the comment, that is a thank you gesture to all of you, because I want everybody to practice along with me. I want to improve your calculative skills. जो कैलकुलेशन पावर है वो अगर आप साथ के साथ सॉल्व करते हैं तो स्ट्रांग होती है. तो 33 प्लस 17 इज 40. माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस की लगती है, तो 43 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 40. नाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 43 विद माइनस 40, तो 3 4s are 12, राइट, एंड 4 4s are 16, 16 प्लस 1, तो ये आएगा माइनस 172. एक जीरो यहाँ मैं ऐड कर दे रही हूँ, सो माइनस 1720 इज द आंसर. सो दैट इज़ द ओनली क्वेरी गिवन इन द कमेंट सेक्शन. एक बच्चे ने पूछा था क्लोजर प्रॉपर्टी को लेके, दैट आई डू नॉट अंडरस्टूड द क्लोजर प्रॉपर्टी. आई हैव रिप्लाइड टू द कमेंट. मैंने कमेंट में रिप्लाई किया है. आरती केवल रमानी, आपने जो पूछा था कि मैम आई कैन डू लाइक दिस और नॉट, यू वर सेइंग माइनस 30, क्योंकि वो साउथ में है तो वो माइनस होगा एंड दैट इज़ नॉर्थ, सो इट विल बी पॉजिटिव. बट इन दैट क्वेश्चन डिस्टेंस वॉज आस्क्ड, आपसे डिस्टेंस पूछा गया था, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो तरीका आपका गलत है. यू हैव टू डू द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड. एंड सॉरी इफ आई हैव नॉट सीन योर कमेंट, बट येस आई हैव रिप्लाइड टू यू in I think on Friday's video I have replied in the comment section. Okay, now I have explained here also, in this video also I have taken your name and resolved your query. So I hope your query is resolved now. Now coming to the next property, मैंने आप लोगों को associative property तक explain किया था. Associative property in division of integers. Okay, so what was associative property? Associative property क्या थी? If there are 3 integers a, b, c, अगर आप तीनों को डिवाइड करते a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c एंड a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ब्रैकेट इज चेंज, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दैट इज दिस इज इक्वल ओनली इन वन कंडीशन. किस कंडीशन में इक्वल होगी? जब आपकी c की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. आई थिंक दिस वॉज द प्रॉपर्टी, राइट. दिस वॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आपका a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल ओनली इन वन कंडीशन, व्हेन द वैल्यू ऑफ c इज़ 1. अगर c की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू है c की, दिस इज अनईक्वल. क्या हो जाएगा आपका? अनईक्वल हो जाएगा. क्लियर? दिस वॉज द 5th प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन डिविजन ऑफ इंटीजर्स. नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन यू द 6th प्रॉपर्टी. 6th property that is based on division of integers. So what is 6th property? If a, b, c are integers and a is greater than b, a, b, c 3 integers है, a आपका b से बड़ा है, तो पहली कंडीशन जो है वो आपकी a डिवाइडेड बाई c इज़ ग्रेटर दैन b डिवाइडेड बाई c. अगर c क्या है? पॉजिटिव है. एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज a डिवाइडेड बाई c इज लेस देन b डिवाइडेड बाई c. अगर c क्या है आपका? नेगेटिव है. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस? नाउ टेकिंग सम एग्जांपल्स टू मेक यू क्लियर अबाउट दिस. यहाँ पे आपको दिया गया है कि इस क्वेश्चन की, इस प्रॉपर्टी की कंडीशन है a की वैल्यू हमेशा b से ज़्यादा होनी चाहिए. तो लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ a इज़ 4, वैल्यू ऑफ b इज़ 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज़ 2. ठीक है, a, b, c. Now we have to use this a डिवाइडेड बाई c. ठीक है, अब 4 को 2 से डिवाइड करिए,
और यहाँ पे c पॉजिटिव है, फर्स्ट कंडीशन आई एम टेकिंग, एंड b डिवाइडेड बाय c, 3 डिवाइडेड बाय 2. नाउ यू हैव टू टेल मी विच वन इज ग्रेटर, 4/2 और 3/2, कौन सा बड़ा है आपका? जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा. यहाँ पे आपकी a की वैल्यू b से ज़्यादा है, a को c से डिवाइड किया, b को c से डिवाइड किया, तो a डिवाइडेड बाय c इज़ ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय c इफ़ द वैल्यू ऑफ c इज़ पॉजिटिव, राइट. तो यहाँ पे आपका ये बड़ा हो गया. नाउ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी, a डिवाइडेड बाय c, b डिवाइडेड बाय c, जब c नेगेटिव हो, c की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो 4 डिवाइडेड बाय -2, 3 डिवाइडेड बाय -2. अब इसमें ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव की बात आती है तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, राइट. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई है तो इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 75. और इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली मिलेंगे नहीं. यू कैन गो थ्रू दैट, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अगर तभी भी नहीं समझ में आता, then you can comment in the comment section. I will explain it again in tomorrow's video, right? Now we have to come up to exercise 4e. Exercise 4e, divide. This is the first exercise. Now the first option, 85 divided by -17. So the rule of division of integers was that divide the integers regardless of their sign, and then at last you have to give the sign to the result. So in this question 85 is to be divided by -17. तो पहले आप डिवाइड करेंगे 85 को 17 से, लास्ट में आप ये माइनस साइन आंसर को दे देंगे, ठीक है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड 85 by 17, 17 की टेबल में 85 कब आता है? 17 5 जा. अब हम लोगों को बताया इट वॉज -17, तो आंसर विल बी -5, राइट. कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, -72 by 18. Here also you will divide 72 by 18 regardless of its sign, and then you will give a negative value to the result. तो 18 की टेबल में 72 कब आता है? 18 4 जा, तो माइनस आपने लगा दिया बिकॉज द न्यूमरेटर वॉज नेगेटिव. अगर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल ऑल्सो कम इन द सेम एक्सरसाइज. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ द थर्ड ऑप्शन. ओके, all the options explained in the video are your classwork. So the third option is -80 upon 16. अब 16 के टेबल में 80 कब आता है? 16 5 जा. अब आप आंसर के आगे माइनस लगा देंगे टू द रिजल्ट. कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है आपका -121 upon 11. अब 11 के टेबल में 121 कब आता है? वी ऑल नो दैट द 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, तो 11 11 जा 121. सो आंसर विल बी -11 बिकॉज द न्यूमरेटर वॉज नेगेटिव. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से अगर कोई एक नेगेटिव हो तो रिजल्ट भी नेगेटिव होता है. इफ़ बोथ आर नेगेटिव देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव बिकॉज द नेगेटिव साइन इज इन इवन नंबर. क्लियर? कमिंग टू द फिफ्थ ऑप्शन. फिफ्थ ऑप्शन आपका है 108 upon -12. मतलब 108 divided by -12. So we all know that 12 9s are 108. We are giving a negative sign to the answer. Coming to the sixth option, 161 divided by -23. Sorry, -161 divided by 23. दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव, राइट. तो 23 की टेबल में 161 कब आता है? 23 7 जा. So it will be -7. So I hope all of you have understood till option number 6. Is it clear, students? Okay. Now option number 7 is -76 upon -19. Okay. Let's do that also. -76
upon minus 19. So as I told you, both the numerator and the denominator are having negative sign. तो दो नेगेटिव साइन है, इवन नंबर में नेगेटिव साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट. नाउ 19 की टेबल में 76 कब आता है? 19 4 जा. सो द आंसर इज 4. कमिंग टू द 8th ऑप्शन. व्हाट इज 8th ऑप्शन? minus 147 upon minus 21. Again we are having two negative signs. It will be cancelled. Now 21 7 जा 147 होता है, because 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. So the answer is 7. I hope it is clear. Coming to the 9th option. 9th option, minus 639 divided by minus 71. So the negative signs will be cancelled. अब 71 को 639 से डिवाइड करके देखिए, ये आपका जाएगा शायद 71 9 जा 9 1 जा 9, 9 7 जा 63. करेक्ट, 9 से ही जाएगा आपका. सो द आंसर इज 9. अगर आप ऐसा डिवाइड करते हैं तो यू हैव टू डू इट इन द रफ कॉलम. आपके कॉपी के एक्सट्रीम राइट साइड में आप एक ऐसे मार्जिन ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे रफ, and then you have to do this divide over there. Okay, now coming to the 10th option. The 10th option is 1765 divided by minus 1765. Now out of this numerator and denominator, one is negative, तो आपका आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है. जब आप किसी नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 1. तो यहाँ पे क्या होगा? -1, बिकॉज देर इज़ वन नेगेटिव साइन, राइट. 1 1 जा 1765 1 जा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/4, तो 4 1 जा 4 1 जा, यू आर गेटिंग 1. इन द सेम वे, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, द आंसर विल बी 1. बट येस, यू हैव टू चेक द साइन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आंसर. इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव, देन नेगेटिव आंसर. So I hope you have understood till question number 10th. 10th तक तो समझ में आ गया होगा आपको. ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, ये 10th नहीं है, ये आपका 12th है. ठीक है. सो आई हैव मिस्ड 10th एंड 11th. 10th और 11th आपका रह गया है. तो 10th 11th और आपका 12th एंड 14, ये आपका होमवर्क है. यू हैव टू डू इट इन योर होमवर्क कॉपी. एंड येस, डिवाइड जो होगा वो रफ कॉपी में सॉल्व होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, यू कैन रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी एक्सप्लेनिंग योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा. आई नो दैट ऑल ऑफ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ ग्रेट डे अहेड. Subscribe the channel and press the bell icon.